नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की एक बहुत ही खास किताब पर, द लॉ ऑफ सक्सेस, जो 1928 में आई थी। हमारे पास ना इसकी एक डिटेल्ड समीक्षा है जो काफी अच्छे से इसके पॉइंट्स बताती है। और ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। सोचिए, हिल ने इसे लिखने से पहले 25 साल रिसर्च की। उस जमाने के सबसे सफल लोग जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी, उनसे मिलकर ये सिद्धांत निकालें। तो आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि हम समझें कि सफलता के वो कौन से नियम हैं जो हिल ने खोजे थे। समीक्षा तो कहती है कि ये किताब किसी भी आम इंसान को असाधारण बना सकती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले, ये किताब सफलता को देखती कैसे है? मतलब इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? क्या ये बस किस्मत है? नहीं, किस्मत बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बड़ा दावा, और समीक्षा भी यही कहती है, कि सफलता इत्तेफाक नहीं, एक विज्ञान है, एक साइंस है। हिल ने इसे 16, आप कह सकते हैं, कालातीत सिद्धांतों या सूत्रों में बांधा है। और ये सूत्र उन्होंने उस वक्त के सबसे कामयाब लोगों के जीवन का अध्ययन करके निकाले हैं। 16 सूत्र। ये तो काफी लग रहे हैं। इनमें से कुछ सबसे अहम कौन से माने जा सकते हैं? समीक्षा में स्पष्ट उद्देश्य, मतलब डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस का जिक्र था। बिल्कुल। वो शायद सबसे बुनियादी है। मतलब आपको ठीक ठीक पता हो कि आपको जाना कहाँ है, करना क्या है, एक बिल्कुल साफ लक्ष्य। हिल ने पाया, और समीक्षा भी बताती है, कि कार्नेगी हो या एडिसन, हर सफल व्यक्ति में ये क्लैरिटी गजब की थी। अच्छा। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, बल्कि एक जुनून था जी। जिसने उनके हर फैसले को दिशा दी। और इसी से जुड़ा है, जाहिर है, आत्मविश्वास, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर यकीन होना। हाँ, वो तो है। आत्मविश्वास के बिना तो शायद पहला कदम ही ना उठे। तो फिर इसके बाद शायद आता है पहल और नेतृत्व, मतलब इनिशिएटिव एंड लीडरशिप, कि सिर्फ सोचना नहीं, करना भी है। सही, बिल्कुल सही। हिल इस पर बहुत जोर देते हैं कि सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं, कर्म यानी एक्शन सबसे जरूरी है। कल्पना कीजिए, इमेजिनेशन जरूरी है, पर उसको हकीकत बनाने के लिए वो पहला कदम उठाना, वो जिम्मेदारी लेना, इंतजार करते रहने से कुछ नहीं होता। ये बात तो आज भी उतनी ही सच है। पर एक्शन के लिए तो एक तरह का जोश भी चाहिए होता है ना? निश्चित रूप से। इसीलिए उत्साह, एंथुजियाज्म, और साथ ही आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, ये भी जरूरी सिद्धांत है। मतलब काम के लिए जुनून हो, पर साथ ही अपनी भावनाओं पर, अपनी जल्दबाजी पर काबू रखना भी उतना ही जरूरी है। और एक बात जो मुझे समीक्षा में पढ़कर वाकई मतलब काफी अलग लगी, वो है असफलता को देखने का तरीका। असफलता से लाभ उठाना, प्रॉफिटिंग बाय फेलियर। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी सोच है, खासकर 1928 के हिसाब से। है ना। हिल का मानना था कि जिसे हम असफलता कहते हैं, वो असल में हार है ही नहीं, वो तो सीखने का एक मौका है। हर ठोकर, हर गलती में आगे बढ़ने का कोई ना कोई सबक छिपा होता है। समीक्षा इसे हिल के सबसे शक्तिशाली विचारों में गिनती है। ये माइंडसेट कि कोई भी हार तब तक पक्की नहीं जब तक हम खुद ना मान लें। ये नजरिया तो पूरी तरह बदल देता है बात को। अच्छा, समीक्षा में स्वर्णिम नियम, गोल्डन रूल का भी जिक्र था कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा अपने लिए चाहते हो। ये थोड़ा सा आदर्शवादी नहीं लगता, खासकर उस दौर के बिजनेस वर्ल्ड में? सवाल अच्छा है, लेकिन हिल का तर्क था, और समीक्षा भी इस पर ध्यान देती है, कि लंबे समय की सफलता अकेले में नहीं मिलती। सहयोग यानी कॉपरेशन, और सहनशीलता यानी टॉलरेंस, मतलब टीम में काम करना और दूसरों के विचारों को भी जगह देना, ये बहुत जरूरी है। ये सिद्धांत दिखाते हैं कि सफलता सिर्फ आपकी अपनी नहीं होती, ये सामाजिक भी है। लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है, उन्हें साथ लेके चलना पड़ता है। मतलब अपनी जीत के साथ दूसरों की जीत भी देखना। इसके अलावा सटीक सोच, एक्यूरेट थिंकिंग, और एकाग्रता, कंसंट्रेशन का भी जिक्र है। हाँ, सटीक सोच मतलब तथ्यों और अफवाहों में फर्क करना, भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेना। समीक्षा इशारा करती है कि आज के इस फेक न्यूज वाले जमाने में तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। और एकाग्रता मतलब ध्यान भटकने से बचाना, अपने लक्ष्य पर फोकस रखना। तो ये सिद्धांत तो वाकई काफी दमदार लगते हैं। समीक्षा इस किताब की सबसे बड़ी खूबियां क्या बताती है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ? देखिए, समीक्षा के अनुसार इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका प्रैक्टिकल ज्ञान और असली जिंदगी के उदाहरण। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये उन लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने सच में कुछ बड़ा हासिल किया है। और ये पढ़ने वाले को ना छोटी मोटी जीत से आगे बढ़कर लंबी अवधि की सफलता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और क्या इसमें कुछ कमियां भी बताई गई हैं?
मतलब कुछ वीक पॉइंट्स, हाँ, 2 बातें उठाई गई हैं। एक तो क्योंकि ये 1928 में लिखी गई थी, तो इसकी भाषा आज के हिसाब से थोड़ी पुरानी लग सकती है। और दूसरा? ये किताब काफी लंबी है, 600 पेज से भी ज्यादा, तो इसे पढ़ने के लिए वक्त और सब्र दोनों चाहिए। ये कोई फटाफट गाइड नहीं है। समझ गए। तो समीक्षा के हिसाब से ये किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? ये असल में उन सब के लिए है जो वाकई अपने जीवन में कुछ बड़ा, कुछ सार्थक करना चाहते हैं। चाहे वो छात्र हों या उद्यमी, लीडर्स हों या नौकरी ढूंढ रहे हों, कोई भी जो सिर्फ सपने देखने के बजाय उन्हें हकीकत बनाने के लिए मेहनत करने को तैयार है। समीक्षा कहती है ये उनके लिए है जो बदलाव के लिए सीरियस हैं। तो कुल मिलाके ये समीक्षा द लॉ ऑफ सक्सेस को एक ऐसी गाइड के तौर पर देखती है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। ये सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं बल्कि जीवन में उतारने वाली चीज है। बिल्कुल। निचोड़ यही है कि सही मानसिकता, अनुशासन और एक पक्के इरादे के साथ कोई भी अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। सफलता सीखी जा सकती है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। आज की जो दुनिया है, इतनी तेज रफ्तार, इतनी डिजिटल, इन 16 सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है, या शायद जिसे अमल में लाना आज सबसे बड़ी चुनौती है? सोचने वाली बात है।